नमस्कार। जैसे कि मैं हमेशा आपसे मिलवाता हूँ सक्सेस बच्चों को जो 12वीं करके निकलने के बाद अपने जीवन में कुछ ऊंचाइयाँ छू लेते हैं, ऐसे बच्चों से मैं आपको सामान्यतः मिलवाया करता हूँ। आज मैं इसी साल जिस बच्चे ने 12वीं किया है और 12वीं करने वाले वो विद्यार्थी अरफान खान इस 2024 के रिज़ल्ट में झंडे गाड़ दिए राजस्थान में। बहुत तगड़ा रिजल्ट है। मैं तगड़ा इसलिए बोल रहा हूँ कि एक 10th की परसेंटेज की तुलना करके 12th की परसेंटेज क्या बनाई, जो आप भी बहुत आपको भी आनंद आ जाएगा सुन करके। 10th क्लास में इस बच्चे की थी 40.17 परसेंटेज, मतलब ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं 40% थी। और 12th में इस बच्चे ने जंप इतना मारा 80.40 यानी ऑलमोस्ट 81% बनाई। इतनी शानदार परसेंटेज, बहुत बधाई भाई, आपने इतना शानदार काम किया और वाकई प्रेरणा के स्रोत हो। इस तरह से कोई सोच भी नहीं सकता कि 40% वाला बच्चा डबल कर लेगा अपनी परसेंटेज को। ये सारा श्रेय मेरे को लगता है, मैं कह सकता हूँ कि ये बच्चे को ही जाता है और बच्चे के टीचर्स को जाता है। बच्चे आप अपने स्वयं का परिचय खुद ही दें। अरफान, कहाँ के रहने वाले हो, पापा क्या करते हैं, कितने भाई बहन हो, ये सारी चीज़ें बताएं आप। सर, मेरा नाम अरफान खान है, मेरे पिताजी का नाम हनीफ खान है। मैं बालोतरा से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा फार्मर है और मैं अपेक्स के एग्री क्लासेस का साथ जोड़कर मैंने 12th के अंदर बहुत अच्छे परसेंट अर्जित किए, जिसमें 80.40% किए। इसकी तुलना मैं 10th से करता हूँ तो इसमें मेरे को 40.17% मिले। इसकी मैं सारी इसकी सारी रिक्वायरमेंट मैं सर को देना चाहता हूं और अपेक्स एग्री क्लासेस को देना चाहता हूं। इसका बहुत धन्यवाद है अपेक्स एग्री क्लासेस और हमारे अपेक्स के डायरेक्टर सर डॉक्टर रामनिवाजी चौधरी साहब को। और हमारे हॉस्टल की बात करें तो हमारे हॉस्टल में बहुत अच्छा माहौल रहता है पढ़ाई का और बहुत अच्छा खाने पीने की बहुत अच्छी सुविधा रहती है और हमें टाइम टू टाइम उठाकर सुलाने की व्यवस्था रहती है। देखिए, बच्चा आप नॉन स्टॉप अपनी सारी जानकारी देने में लगा हुआ है। 12वीं क्लास करते ही कोई विद्यार्थी अपने स्कूल के डायरेक्टर के साथ, अपने चेयरमैन के साथ बैठ के कोई बात कर रहा था, ये भी आत्मविश्वास की बात है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे, आप जो बताया जा रहे हैं, आपका आत्मविश्वास को देख करके मुझे वाकई ऐसा लग रहा है कि कोई बच्चा सफलता की तरफ बढ़ रहा है 12वीं के बाद। जो आप करना चाह रहे हो, जो सोचा हुआ है, ऐसे बच्चे ही कर पाते हैं बेटा, जो पूरी तरह से आत्मविश्वास के साथ काम कर रहे हो, बात कर रहे हो। अच्छी बात है, आप जारी रखें, अपनी सारी चीज़ें बताएं। वो चीज़ें बताएं जो आपको बताने का मतलब ये है कि आपसे प्रेरणा ले बच्चा, आपसे सुन कर के वो समझ पाए कि हम भी ये काम कर सकते हैं। ऐसी अगर कोई सुविधा हमें मिल जाए, आपके स्कूल ने, आपको हॉस्टल ने आपको जो सुविधाएं दी, निश्चित रूप से पेरेंट्स यहाँ तक पहुँचे, सर्च किया, एक अच्छी स्कूल तक पहुँचे, इस अच्छी स्कूल में आपने अपने आप को भी साबित किया, अच्छेपन का प्रमाण प्रतिशत के रूप में दिया। बताएं आप, जैसे आप बताइए अरफान, मोटा मोटी टाइम टेबल, हॉस्टल में रहने का फ़ायदा बताते हुए टाइम टेबल क्या था जो आपकी पढ़ाई होने का, इतनी बढ़िया परसेंटेज बनाने का जो आपने करिश्मा किया है, इसके पीछे लॉजिक के साथ में अपनी बात को प्रस्तुत करें। सर, मैं हॉस्टल की बात करता हूँ तो हॉस्टल का जो हमारा टाइम सेट रहता था वो सुबह 4 बजे उठाने का रहता था और शाम को 11 बजे सुलाने का टाइम था। इसके संदर्भ में सुबह हम उठकर नाश्ता करते थे और बाद में स्कूल के लिए रवाना होते थे। उसके साथ ही साथ हमारे वो वार्डन सर हमें छोड़ने के लिए सुरक्षित एकदम। आप शायद अरफान ये भूल गए, 4 बजे जगने के बाद आप नाश्ता ही करते सीधा, ऐसा नहीं होता था। आप 4 बजे जगते थे, जगने के बाद फ्रेश होना, अपने तैयारी, नहाना धोना करना, उसके बाद घंटे 1.5 घंटे की पढ़ाई निकालना और उसके बाद नाश्ता पानी करना, फिर आपको वार्डन सर आपको स्कूल तक छोड़ते थे अनुशासित लाइन में। ये सब चीज़ें आपके, और स्कूल टाइम में पढ़ाई करने के बाद आप दोपहर में लौटते, भोजन करते, रेस्ट करने के बाद पुनः जग करके आप पढ़ाई में, सेल्फ स्टडी में और मार्गदर्शन में आप काम करते थे। ये सब चीज़ें आपकी हॉस्टल में
शाम को आप एक घंटा 1.5 घंटा खेलने का मिलता, उसके बाद भोजन की व्यवस्था, उसके बाद आप सेल्फ स्टडी, रात ही 11 बजे तक सोने का। ये सारा सिस्टम साथियों एकदम से 7 दिन 30 दिन 365 दिन अगर बच्चा हमारे पास रहता है तो व्यवस्थित तरीके से हम काम करते हैं और करवाते हैं बच्चों से। ये अनुशासन या अनुशासित जीवन हॉस्टल में रहने वाले बच्चे को किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का कोई यूज़ नहीं करने देते हैं। फ़ोन वगैरह से वो दूरी रखता है, सोशल मीडिया से वो दूरी रखता है, अपने समय का सारा सदुपयोग केवल और केवल पढ़ाई में करता है। जैसे अरफान ने ये सारा सदुपयोग करके ये प्रमाणित कर दिया कि समय बचाओगे, समय को सही जगह लगाओगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप 12th के बाद अब क्या करना चाह रहे हो? जैसे आपने आज ही प्रवेश ले लिया, मुझे सोनी जी सर ने बताया। लो, मैंने आज JET का फॉर्म अपलोड करवा दिया है। इसके साथ ही साथ मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा। 1 तारीख से अपना बैच स्टार्ट हो रहा है और सभी विद्यार्थियों को मैं सूचित करना चाहता हूं कि अपने जोधपुर में एग्री क्लासेस के साथ में जुड़कर अच्छे परसेंटेज जित करिए मैंने, और उसमें आप एडमिशन लेके अच्छा स्कोर कर सकते हो। मैंने अभी फॉर्म भरवा दिया है। 1 तारीख से अपने बैच स्टार्ट हो रहे हैं, लॉन्ग ईयर के बैच स्टार्ट हो रहे हैं। उसमें अपन अच्छी से मेहनत करके अच्छी यूनिवर्सिटी, राजस्थान की टॉप 5 में से अपन अच्छे से अच्छे स्कोर करके अपन यूनिवर्सिटी पाएंगे। अपनी पूरी मेहनत रहेगी। उसके साथ ही साथ अपेक्स एग्री क्लासेस के पूरे डायरेक्टर सर को, हमारे सोनी जी सर को भी अच्छे से मेहनत करवा के हमें अच्छे से पढ़वा कर अच्छी यूनिवर्सिटी मिलाएंगे। मानता हूँ शब्दों में कोई कम ज़्यादा हो सकता है। प्यारे बच्चे ने बताने का प्रयास किया है। ये बताना चाह रहे हैं कि मैं 12वीं के बाद अच्छी परसेंटेज गेन करने के बाद वापस से तैयारी करने के लिए अपेक्स में ही लॉन्ग टर्म ईयर लॉन्ग बैच में आ चुका हूँ। 1 जुलाई को शुरू होने वाले बैच में आप उसमें बैठने वाले हैं, आप उसमें पढ़ाई हमारे साथ करने वाले हैं। साल भर तैयारी करते करते ये अच्छी यूनिवर्सिटी जेट की एग्ज़ाम दे करके और अन्य आने वाली जो परीक्षाएं हैं 12th के बाद जो कंपटीशन की हैं, जो नौकरी से संबंधित हैं, वो परीक्षाओं की तैयारी भी हमारे साथ करते हुए अपने आप को पुनः साबित करना चाहेंगे। मैंने इनका आत्मविश्वास को देखा, उससे ये मान के चलिए इनको कोई नहीं रोक सकता, ये करके बताएंगे। और यही वादा इनके साथ में था कि आपकी नौकरी लगे, नौकरी लग कर ही यहाँ से जाओ, ऐसी तैयारी करना। अरफान, ये इनका भी एक डिटर्मिनेशन है। बच्चा गांव बड़नावा पाटौदी से पढ़कर आया, गवर्नमेंट स्कूल से 10वीं क्लास वहाँ से करके आया। और गवर्नमेंट स्कूल में जैसा पढ़ाई तो वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में तो टीचर तो अच्छे होते हैं भाई, पढ़ाई तो कराई होगी आपको। पर कहने का मतलब हॉस्टल उधर टीचर लोग तो अच्छे ही थे, फिर क्या गांव में अच्छा माहौल नहीं रहता था पढ़ने का, और फिर गांव में ऐसे ही फिर पढ़ते नहीं थे, फिर ऐसे गांव में माहौल अच्छा नहीं रहता था। ये नहीं होता कारण अरफान, कहीं ना कहीं बच्चा लापरवाही कर देता है। गांव में तो माहौल अपने आप में सभी जगह ठीक होता है। अब माहौल गांव को हम दोष नहीं दे सकते। बच्चे ये कह सकते हैं गाँव में बच्चे पढ़ाई को तवज्जो ज़्यादा नहीं देते। स्कूल गया और घर आके बैग को, किताबों के बैग को चाहे जहाँ रख दे, पढ़ाई करे नहीं, दूसरे दिन बैग उठाया फिर स्कूल चला जाए। तो खैर, वो जिस तरह की सुविधाओं के साथ आप पढ़े, आपने ये साबित करा हमारे अपेक्स में रह कर के। ये परसेंटेज, इतनी बढ़िया परसेंटेज निकालने वाले बच्चे के साथ इंटरव्यू करना मेरा अपना आपका चाव था कि मैं अरफान का इंटरव्यू करूं। और आप पढ़ने वाले बच्चे जो ये कई बार कह देते हैं कि 10वीं में कम परसेंटेज बनी है, मैं तो क्या कर पाऊंगा, या मनोबल ऊंचा रखिए, अच्छा रखिए। ऐसे विद्यार्थी को आइडियल भी कह सकते हैं, आइडियल मान करके कि एक बच्चा 40 परसेंटेज के बाद 12th में अमुक परसेंटेज बना करके निकला है, यानी 81 परसेंटेज बना करके, और आगे का लक्ष्य भी निर्धारित कर लिया है कि केवल परसेंटेज बना करके रुक जाना वाला कार्य नहीं करा। इस बच्चे ने आगे का लक्ष्य भी निर्धारित कर लिया है। जेट में सिलेक्शन निकालेगा, बहुत अच्छे से तैयारी करेगा, राजस्थान लेवल की, इंडिया लेवल की ये अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहेगा। हॉस्टल में बच्चे कई बार जोधपुर में या कहीं दूसरे शहर में एडमिशन लेते हैं, जहाँ कहीं भी एडमिशन लेते हैं, कई बार देखा जाता है बच्चा अपने आप को कहता है अरफान कि हॉस्टल में तो साहब नियंत्रण ज़्यादा रहेगा, मैं तो हॉस्टल में रहने का मेरे को तो ज़्यादा नहीं, मैं तो कोई मकान लेकर के रह लूँ, या घर वालों को कहता हॉस्टल में नहीं रहूँगा, नियंत्रण ज़्यादा है। तो क्या कहना चाहोगे आप हॉस्टल की लाइफ के बारे में? स्कूल टाइम में हॉस्टल में रहना ठीक रहता है या क्या लगता है आपको?
हॉस्टल में रहना बहुत अच्छा रहता है, क्यों हॉस्टल में टाइम टू टाइम अपने क्लासें लगती है शाम के टाइम, और उसके साथ ही साथ अपना पूरा मैनेजमेंट रहता है। अपने वार्डन सर को अपन टाइम टू टाइम अपन को जगह कर पढ़ाई पर लगवाते हैं। बाहर रहने में इतना कोई फ़ायदा नहीं मिलता है, अपन लेट उठते हैं, लेट सोते हैं, ऐसे ही घूमते रहते हैं बाहर। इसके लिए अपन को हॉस्टल में रहना, वो भी अपेक्स के हॉस्टल में बहुत अच्छी व्यवस्था रहती है, खाने पीने की, रहने सहने की सारी व्यवस्था अच्छी रहती है। और बाहर रहने में इतना अपन को पढ़ाई के माहौल के अंदर अच्छा नहीं रहता है। बाहर अपन रहते हैं, घूमते रहते हैं, ऐसे ही नशेड़ी बन जाते हैं, इसमें कोई मतलब नहीं। अपन को हॉस्टल में रहने से और अपेक्स हॉस्टल में अपन की बहुत अच्छी व्यवस्था है। मतलब ये हुआ, बच्चा ये कहना चाह रहा है बाहर किसी का कोई नियंत्रण तो रहता नहीं है, कुछ ऐसी आदतें आ जाती है, आने की संभावनाएं रहती है जो नियंत्रण से बाहर चीज़ हो जाती है। और नियंत्रण से बाहर होने के बाद छात्र लाइफ में अगर समय खराब हो जाए तो इससे ज़्यादा तो और ख़राब होगा भी क्या। तो ये चीज़ें ज़रूरी है कि वो पेरेंट्स की माने बच्चे, पेरेंट्स कहाँ रखना चाह रहे हैं। पेरेंट्स से ज़्यादा बढ़कर तो बच्चा समझदार होता नहीं। तो जिस किसी बच्चे को हॉस्टल वगैरह की सलाह दी जाती पेरेंट्स के द्वारा, तो बच्चे जिद ना करें अपने आप में, मैं कहीं बाहर रहने वाला हूँ, मेरे हिसाब से रहने वाला हूँ। प्यारे बच्चों, बात यह है कि कोई न कोई आपको देखने वाला हो, नियंत्रण रहता हो आप पे, तो आप निश्चित रूप से समय का सदुपयोग कर पाते हैं और आगे बढ़ने में फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा। भाई बहन क्या करते हैं? कितने भाई बहन आप लोग? हम 4 भाई बहन हैं, जिसमें 2 बहनें शादीशुदा है। भाई गांव में किराना की दुकान है, उसके पे काम। और पापा जी क्या करते हैं? पापा भी किराने की दुकान है एंड बिल्डिंग का मटेरियल का कार्यक्रम है। हाल ही में बालोतरा जिला बन गया, पहले बाड़मेर जिले का हिस्सा रहा है बालोतरा में इनका गांव, जैसे कि मैं बता चुका हूं, बड़नाव पाटोदी गांव के आप रहने वाले हैं। एक गांव से निकल करके बच्चा अपेक्स में पहुंचा और बहुत अच्छा परिणाम दिया। किसने राय दी आपको जोधपुर में, किसके मार्गदर्शन से आप स्कूल अपेक्स तक पहुंचे? हमारे रिश्तेदार फारूक, जिसके पिता का नाम सागर खान, वो यहाँ पर 12th करके गए थे। उसने हमको इस अपेक्स के बारे में राय दी और हम और उसके भाई रजाक, हम दोनों ने यहाँ पे एडमिशन लिया 11th में और 12th भी यहीं से की। अब हम एग्री क्लासेस के साथ में जुड़कर जेड CUT की अच्छी तैयारी कर रहे हैं। किसको श्रेय देना चाहोगे सब इतना बढ़िया परसेंटेज निकाली? मैं इसको मेरिट मानता हूँ। 40% वाला बच्चा 81% बना लेता है, इससे ज़्यादा कोई बड़ा करिश्मा कर नहीं सकता। ये एक तरह से राजस्थान की मेरिट जैसा सिस्टम, इतना जंप करना आपका, किसको श्रेय देना चाहेंगे इस परसेंटेज में, इस सफलता में आप? इसका सबसे बड़ा तो मैं अपेक्स के पूरे परिवार को देना चाहता हूँ, उसके साथ ही साथ माता पिता का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हॉस्टल में अच्छे मैनेजमेंट के कारण में मेरे अच्छे परसेंटेज बने। देखिए, अल्टीमेटली तो अपनी स्वयं की मेहनत काम आती है। श्रेय तो सब ठीक है, ऊपर वाले को भी लोग देते हैं, अपनों को देते हैं, टीचर्स को देते हैं, ये सब ठीक है, लेकिन स्वयं को भी आप लोग नियंत्रित तरीके से काम करते रहें, आगे बढ़ने का प्रयास करें। जैसे कि हर बार किसी सफल बच्चे से मैं आपको मिलवाया करता हूँ, अगली कड़ी में फिर किसी सफल बच्चे से, सफलता प्राप्त कर चुके बच्चे से, सफलता के लिए प्रयास करने वाले बच्चे से मैं आपसे मिलवाऊँगा। इस बार हमारे अरफान से मिलवाया, अरफान जैसे किसी और बच्चे से जो अपना झंडे गाड़ चुका है सफलता के, उनसे मिलवाने का रखूँगा। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत धन्यवाद। आप आगे इसी तरह से मेहनत करते हुए, और 12th कर चुके हैं, 12th के बाद वाली तैयारी में पुरजोर लगाकर पुनः आप अगली बार आपका इंटरव्यू लें, इतना बढ़िया कोई रिजल्ट निकालने का प्रयास ज़रूर करना। क्योंकि मैं जानता हूँ आप एक सीधे बच्चे हो, और जो आपने डिटरमाइंड कर लिया है, जो दृढ़ता आपने बना ली है अपने मन में, वो हर हालत में आप सफल होने में उसको परिवर्तित करें, सफलता में उस दृढ़ता को। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।